हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन, दिखाइए कि पहला में देखिए क्या है, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री बराबर है 1 के। फिर सेकेंड नंबर में हम लोग को दिखाना है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री कुछ नहीं होता है तो इंटू होता है, ठीक है, और इंटू साइन 52 डिग्री बराबर है 0 के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 को सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं कि इसको 1 के बराबर में कैसे करेंगे। उससे पहले आप देखिए आपको समझना है कि बराबर के इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के राइट में जो रहता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बराबर में है तो बराबर का जो इधर वाला पक्ष होगा यानी कि जो बायां ओर होगा उसको बोलेंगे LHS और जो दाईं ओर होगा उसको बोलेंगे RHS। तो सबसे पहले चलिए हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए यहाँ पे इस पेपर में उतारे हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से कि देखिए बराबर के जो इधर वाला है ना उसको हम लोग LHS बोलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि LHS को लिख लेना है, इसमें LHS को सॉल्व करना है और दिखाना है कि वह 1 के क्या है, बराबर है। तो LHS में हमारा क्या है कि 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1023 डिग्री, अब है 1042 डिग्री, उसके बाद है हमारा 1067 डिग्री, 1067 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आपको देखना है कि किन दोनों tan थीटा वाले इसमें बहुत सारे मान हैं, जिसको जोड़ दे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यदि आप 48 में ना 23 को जोड़िएगा तो वो 71 डिग्री होगा, लेकिन जब 48 में 42 डिग्री को जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जिन दोनों को देखिए जो tan थीटा का मान है जिन दो को जोड़ दे और क्या हो जाए हमारा 90 डिग्री हो जाए, यानी कि दो पक्षों के जोड़ को जोड़ ले और 90 डिग्री हो जाए, उसको हम लोग को साथ में लिखना है। तो जब आप 48 डिग्री को 42 डिग्री में जोड़िएगा तो ये 90 डिग्री होगा, यानी कि इसको ना इसके साथ लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1048 डिग्री, ठीक है ना, और इसके साथ हम लोग किसको लिखेंगे, 1042 डिग्री को। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान से सुनिए कि 1023 डिग्री है ना, यहाँ पे 1023 डिग्री है, इसके साथ फिर इसके साथ इसको लिखिए, क्योंकि इसको और इसको जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो जो बचा है, क्या बच रहा है, 1023 डिग्री और 1067 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 के बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना, तो गुना का साइन छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो जहां जहां से ये सटा के लिखा हुआ वहां पे गुना का साइन क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो एक देखिए इस tan को ना हम लोग को cot के रूप में चेंज करना है, इधर में भी एक tan को हम लोग को cot के रूप में चेंज करना है। क्यों चेंज करेंगे कि यदि हम इसको cot के रूप में चेंज कर दे तो देखिए जब cot 10 से गुना होता है ना तो 1 आता है, और यहाँ भी 10 जब कॉट से गुना होगा तो 1 आएगा। तो इधर एक को कॉट के रूप में चेंज करेंगे और इधर कॉट के रूप में चेंज करेंगे। तो जब देखिए इस tan को हम लोग कॉट के रूप में चेंज करेंगे तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस क्या होगा, 42 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमको कॉट में चेंज करना है। और देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कि tan 90 डिग्री माइनस ए, तो जो कॉट ए में होता है ना उसको घटाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब हम लोग को कॉट ए चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि घटाते हैं। तो जब tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री भी लिखेंगे तो भी हम लोग को जब 90 में से 42 को घटाएंगे तो 48 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि tan 42 डिग्री है, तो हम लोग लिख लेते हैं tan 42 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है हमारा, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे कॉट में, ठीक है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जो बच गया है 1067 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि आपको पता है कि 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट थीटा हम लोग लाने के लिए ऐसा यहाँ पे किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट ए होता है, ठीक है। तो थीटा का मान क्या है, यहाँ पे ए कौन है, 42 डिग्री, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, 42 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1042 डिग्री, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tan 42 डिग्री। उसके बाद देखिए कि tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 67 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान देना है कि अब क्या बचेगा हमारा tan 67 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हम लोग cot से tan को क्या करते हैं कि गुना करते हैं। ठीक है, cot को जब हम लोग tan से गुना करते हैं तो हमारा 1 आता है। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिए कि जब हम लोग cot थीटा को ना tan थीटा से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या आता है हमारा 1 आता है। थीटा का मान कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे हम लिख दे cot 42 डिग्री लिख दे और cot 52 डिग्री ही, देखिए cot 42 डिग्री और cot 42 डिग्री कुछ भी लिख दे। ठीक है, इसमें हम कुछ भी मान को गुना कर दे। देखिए cot 42 डिग्री में यदि हम गुना कर दे tan 42 डिग्री को तो डिग्री मायने नहीं रखता है। ठीक है, गुना करने में क्या आएगा हमारा एक ही आता है। अब क्यों आता है यहाँ समझिए, यहाँ देखिए कि cot थीटा का मान क्या होता है हमारा, cot थीटा का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है हमारा b/p, और tan थीटा का क्या होता है हमारा p/b। तो जो tan थीटा का होता है ना वही उलट देते हैं ना, हम लोग पलट देते हैं तो cot थीटा का मान होता है। यानी कि अगर ये दोनों को देखिए हम लोग क्या कर दे, इंटू कर दे, गुना कर दे तो एक ही आएगा। देखिए कटने के बाद क्या आया, एक। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर होता है एक के। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक नहीं गुना है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। और आपको याद होगा कि क्या होता है कि जो tan थीटा का मान होता है हमारा, ठीक है, जो tan थीटा का मान होता है p/b, इसी को पलट देते हैं तो cot थीटा का क्या होता है हमारा मान b/p। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है tan 42 डिग्री, तो यहाँ पे यदि tan 42 डिग्री को हम नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर इसको हम पलट देंगे तो cot 42 डिग्री का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि tan 42 डिग्री क्या हो जाएगा, अगर cot 42 डिग्री को पलट के लिख दे 1/tan 42 डिग्री तो cot 42 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते 1/tan 42 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा इंटू में क्या है हमारा tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब देखिए, अब cot को 67 है। ठीक है, cot 67 डिग्री है। देखिए नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो cot 67 डिग्री को यदि हम पलट के लिख दे कि 1/tan 67 डिग्री तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि tan का ही मान को उलट के हम लोग cot के मान में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/tan 67 डिग्री। ठीक है, 1/tan 67 डिग्री और गुना में क्या है tan 67 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ भी 10 से 10 कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ क्या है 1, तो 1 से जब गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ से 1 से गुना करेंगे 1 तो 1, फिर 1 से गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1, तो 1 से फिर गुना करेंगे तो क्या होगा 1, यानी कि जो पूरा है वो एक के क्या है बराबर है, और हम लोग को यही साबित करना था। आप ध्यान दीजिए कि आप यह प्रोसेस को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप सीधा क्या कर देंगे, cot को जब गुना करते हैं 10 से तो आप लिख सकते हैं कि 1, और फिर इधर गुना करेंगे तो 1, और फिर आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा 1। तो आपको यह नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते, आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम समझाने के लिए ऐसे लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा LHS आया है वो क्या आया है 1, और हम लोग को प्रूफ भी करना था एक के, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि यह प्रूफ हो चुका है कि LHS है ना वो RHS के क्या है बराबर है। ठीक है, यह सिद्ध हुआ। ठीक है, अब सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर, यहाँ ध्यान दीजिए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर 0। अब देखिए सेकेंड नंबर को हम इस पेपर में क्वेश्चन उतार चुके हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पक्ष है ना वो बराबर के उधर एक 0 के क्या है बराबर है, यानी कि जो LHS है वो RHS के क्या बराबर है, और RHS में 0 है। और हम लोग को दिखाना है ना कि इस पूरा पक्ष को जब सॉल्व करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं तो 0 आता है, यही हम लोग को दिखाना है यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो LHS में उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो LHS में क्या है हमारा cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, यहाँ माइनस का चिन्ह है ध्यान देना है, sin 38 डिग्री, और फिर क्या है sin 52 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग LHS को लिख चुके हैं। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 के बराबर करना है। तो यहाँ देखिए
38 में यदि 38 को घटा दे तो 0 आएगा, 42 में 52 में अगर 52 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन इसको तो हम लोग घटा सकते हैं, लेकिन देखिए ये जो कॉस है, लेकिन ये साइन है, ये कॉस है और ये साइन है, तो सबसे पहले सेम साइन करेंगे उसके बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस है तो इधर भी एक कॉस लाना पड़ेगा, और इधर एक साइन है तो इधर भी क्या लाना पड़ेगा, साइन। तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 कॉस है तो इन दोनों में से किसी में एक को साइन में चेंज करेंगे, और इधर में 2 साइन है तो इन दोनों में से किसी को एक को हम लोग कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसको चेंज कर लेते हैं साइन के रूप में। तो अगर हमको इसको साइन के रूप में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे, 52 डिग्री लिखेंगे। तो ये साइन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ ए का मान 52 डिग्री लिखें, क्योंकि अगर 90 डिग्री में से 52 डिग्री को घटा दे तो 38 डिग्री आएगा, कॉस 38 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हमारा कॉस 52 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। देखिए साइन 38 डिग्री को फिर चेंज करेंगे किस में, कॉस में। तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा बचेगा, साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री हम लोग साइन में चेंज करने के लिए लिखे थे। तो जो साइन होता है, देखिए साइन ए कॉस 90 डिग्री माइनस है, तो देखिए ए का मान यहाँ पे क्या है, 52 डिग्री, और साइन ए यानी कि साइन 52 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे कि साइन 52 डिग्री। अब यहाँ देखिए कॉस कितना है, इसको लिख लेते हैं कि कॉस 52 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ माइनस का चिन्ह लिख देते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री क्या होता है हमारा, यहाँ ध्यान से देखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान 52 डिग्री है, तो वो कॉस ए के बराबर होगा, यानी ये कॉस 52 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 52 डिग्री, और यहाँ क्या है, साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि हम लोग इसको कॉस के रूप में किस लिए चेंज किए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग घटा नहीं सकते थे, ठीक है। इधर पूरा साइन था और इधर कॉस था, तो साइन के रूप में चेंज किए इधर, और उधर भी क्या चीज के रूप में, कॉस के रूप में। एक तरफ साइन के रूप में चेंज किया और कॉस के रूप में, क्योंकि समान रहेगा तब ना घटेगा। तो देखिए हम लोग कर लिए हैं समान। तो यहाँ देखिए साइन 42 में से देखिए साइन 52 डिग्री में से साइन 52 डिग्री घट जाएगा तो 0, और कॉस 52 डिग्री में कॉस 52 डिग्री घट जाएगा तो क्या होगा, 0। यानी ये सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0। ये इससे देखिए घट जाएगा और ये इससे घट जाएगा, और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो LHS हमारा क्या आया, देखिए LHS जो आया है हमारा 0 आया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS हो चुका है, ठीक है। हम लोग सिद्ध कर दिए कि 0 के बराबर है, तो LHS बराबर कर दी RHS के, RHS हमारा 0 है। यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध हुआ, ठीक है। यह क्या चीज हो गया, सिद्ध हुआ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको पीछे भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए और आगे के प्रश्नों का भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप लोग प्लेट में हमारे जाके देख सकते हैं।